पंचम काल मां जो इंसान साधु बने वो महान है। आज के युग में देखने जाए तो बहुत कम माता पिता है जो अपने बच्चों को सुबह सुबह मंदिर ले जाते हैं, धार्मिक संस्कार देने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक पिता जिनका नाम है प्रफुल्ल भाई पारेख, चाहे कड़कड़ाती ठंडी हो या भीषण गर्मी, अपने बच्चे को स्कूल से पहले मंदिर लेकर जाते। आसपास रह रहे लोग जब देखते तो शायद उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। कई तो पूछ बैठते कि आप अपने बच्चे को ऐसी ठंड में परेशान होकर क्यों मंदिर लेकर जाते हो, खुद भी परेशान होते हो और बच्चे को भी परेशान करते हो। तब पिता प्रफुल्ल भाई पारेख कहते हैं कि चाहे जितनी ठंडी हो या गर्मी, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, तो फिर मंदिर क्यों नहीं भेज सकते। इस प्रश्न का किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता। ऐसे अद्भुत माता पिता के पुत्र ऋषभ भाई के जीवन में शुरुआती दिनों से ही संस्कारों के बीज बोए गए। छुट्टियों के समय में शिविर लेकर जाते, सामायिक करवाते, नियमानुसार पाठशाला भेजते, हर तरफ से जैन धर्म से जोड़े रखा। एक बार पिता प्रफुल्ल भाई से किसी ने पूछा कि आप भले ही अपने बच्चे को मंदिर लेकर जाओ, लेकिन इतना समय निकालकर मंदिर, शिविर, सामायिक पाठशाला, इतना सब आप क्यों कर रहे हो। तब पिता प्रफुल्ल भाई ने कहा कि गरुड़ अपने बच्चे को किस तरह उड़ना सिखाता है पता है। वो पेड़ से अपने बच्चे को उड़ना नहीं सिखाता, बल्कि पहाड़ों पर लेकर जाता है। वहां पर गरुड़ का बच्चा जब डर के मारे उड़ने से मुंह फेरता है, तब गरुड़ अपने बच्चे को पहाड़ से धक्का देता है और वह गरुड़ का बच्चा अपने पंख खोलकर उड़ना सीखता है। यदि बच्चों को सही समय पर धक्का नहीं दिया जाए तो जिंदगी भर वे उड़ नहीं पाते। इस सोच के साथ ऋषभ भाई के माता पिता ने सही समय पर धार्मिक संस्कार देकर सही मार्ग पर टिकाए रखा। कुछ इस तरह से 10th स्टैंडर्ड तक जिंदगी चलती रही। ऋषभ भाई ने अपने माता पिता से प्रार्थना की कि 11th में एडमिशन से पहले मैं 1 साल वेट करना चाहता हूँ। मैं पूज्य गुरु भगवंत आचार्य श्री नए चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पास 1 साल रहना चाहता हूँ। 10th स्टैंडर्ड के बाद तो कई युवाओं के जीवन में मन भटकाने के लिए मोबाइल, टेक्नोलॉजी आदि कई चीजें प्रवेश कर जाती है, किंतु उसी उम्र में ऋषभ भाई ने अपना मन कहीं और लगा दिया। 10th खत्म होते ही युवाओं की एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। कई सोचते हैं कि अब हम बंधन मुक्त हो गए हैं, कई सोचते हैं कि अब हम आजाद हो गए हैं, कई सोचते हैं कि अब हमें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। उस समय, उस उम्र में, उस स्टेज पर ऋषभ भाई ने गुरु भगवंत के साथ 1 वर्ष जितना समय गुजारने का निर्णय लिया। इस तरफ संस्कार के साथ प्रेम भी इतना कि माँ श्वेता बहन ने कहा कि तुझे महाराज साहेब के पास भेज तो रही हूँ, लेकिन दीक्षा की आज्ञा नहीं दूंगी, ये ध्यान रखना। माँ तो माँ होती है, संस्कार तो दिए लेकिन अगाध प्रेम भी दिया। ऋषभ भाई को पता था कि माँ दीक्षा के लिए आज्ञा तो नहीं देंगी, बावजूद इसके गुरु भगवंत के पास रहे। गुरु भगवंत तो अपने आप में यूनिवर्सिटी होते हैं। शायद यूनिवर्सिटी भी बहुत छोटा शब्द है। वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिला और मन भी दृढ़ होता गया। ऋषभ भाई ने निर्णय लिया कि अब मुझे दीक्षा ही लेनी है। स्थान सुशील धाम। माता के सामने आग्रह किया कि माँ प्लीज मुझे दीक्षा के लिए आज्ञा दीजिए। ऋषभ भाई ने ऋषभ देव के मार्ग पर चलने की आज्ञा मांगी। कहा कि माँ प्लीज मुझे भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताए हुए संयम मार्ग पर जाने के लिए रजामंदी दीजिए। माँ ने कहा मुझे तो तुझे इसी मार्ग पर भेजना था, किंतु मैं परीक्षा ले रही थी कि क्या मेरा ऋषभ देव के चरणों में अपने आप को समर्पित करने में सक्षम है या नहीं। यदि मेरा पुत्र दीक्षा की आज्ञा के लिए ही अटल नहीं है, तो फिर दीक्षा लेने के बाद प्रभु के मार्ग पर कैसे अटल रहेगा। यह प्रश्न हमेशा मेरे मन में उठता रहता था। आज तेरी वो परीक्षा पूरी हुई, तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और आज मैं तुझे 3 लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताए हुए संयम मार्ग पर जाने के लिए आज्ञा देती हूँ। अब उन्हीं ऋषभ भाई की दीक्षा 7 मार्च को श्री केसरवाड़ी तीर्थ में श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर न्यास के तत्वावधान में आचार्य भगवंत श्री नए चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब आदि ठाना की निष्ठा में होने जा रही है। 5 मार्च को 108 पिटिका युक्त सिद्ध चक्र महापूजन है। 6 मार्च को वर्षीदान, प्रीतिदान एवं अद्भुत विदाई समारोह है। 7 मार्च को सुबह भव्याति भव्य दीक्षा है। मुमुक्षु ऋषभ भाई के साथ साथ मुमुक्षु तन्मय भाई की भी दीक्षा उसी दिन है। मुमुक्षु ऋषभ भाई की जर्नी तो हमने जान ली, किंतु यदि आप तन्मय भाई की मिस्टीरियस जर्नी को जानना चाहते हैं तो अगले भाग का इंतजार करना होगा। मुमुक्षु तन्मय भाई के जीवन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे अब दीक्षा लेने जा रहे हैं, हम वो जानेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा।
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।